तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अहबाब ग्रेवाल साहब वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्शप्रीत खड़ियाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही शुभेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी से हैं। अर्शप्रीत साहब कांग्रेस से हैं। तो अहबाब ग्रेवाल के पास से आपके पास चलते हैं। सबसे पहले अहबाब साहब, आपके लिए तो यहाँ पर एकदम पार्टी बनाने का वक्त है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं, देखिए, जो आपके आंकड़े हैं उनके हिसाब से हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रहे हैं, लेकिन पंजाब का एक मिजाज रहा है, पंजाब में कभी हंग असेंबली दी नहीं है। जब से आप रिकॉर्ड देखेंगे, एक आध बार छोड़ के पंजाब में कभी हंग असेंबली नहीं आई है। तो इस बारी पंजाब ने बदलाव के लिए चेंज किया है और हम ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि एक कंफर्टेबल मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी आम आदमी पार्टी को आ रही है। आपके 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 जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें हमें सबसे बड़ी जंग बताया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों का मोह भंग हुआ है अकाली और कांग्रेस सरकार से, और बीजेपी और कैप्टन साहब का ये जो हम देख रहे हैं वहां पे खाता कुछ ज्यादा बड़ा खुल नहीं रहा है। तो हमारे को ये कॉन्फिडेंस है कि हम वेरी डेफिनेटली क्लियर मेजोरिटी लेके सरकार बनाएंगे। आपने ट्रेंड सही पकड़ा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी सीटों की हेर फेर है जो कि हम अनश्योर के 10 तारीख को पूरी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ग्रेवाल साहब, थोड़ा है और थोड़ा और की इस वक्त उम्मीद आप लगा के बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि 10 तारीख को आपकी ये उम्मीद किस तरफ ज्यादा खिसकती है, किस तरफ नीचे आती है, ऊपर जाती है। अर्शप्रीत साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अर्शप्रीत साहब, लगातार मुलाकात होती रही, बात होती रही पंजाब चुनाव के वक्त। इस वक्त जो दिल्ली में हुआ, क्या वही पंजाब भी दोहराने वाला है? कांग्रेस का पूरा वोट बैंक, एकमुश्त वोट बैंक क्या खिसक चुका है? 2017 में हुआ वो दोहराने वाला। 2017 के पोल्स में भी आम आदमी पार्टी को दिखाया गया था कि ये 100 पार करेंगे, 70 पार करेंगे, और हुआ क्या था, 20 पे सिमट गए थे। और 20 में से भी 10 छोड़ करके इधर आ गए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। तो साहब, जो 14 में हुआ, 17 में हुआ, 19 में हुआ, वही होने वाला है। और सी वोटर सर्वे हो, चाहे एक्सिस हो, चाहे एमआरसी हो, चाहे चाणक्य हो, उन्होंने सबने इनको ओवर एस्टिमेट इस बार भी किया, ओवर एस्टिमेट पिछली बार भी किया था। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है साहब कि जिस बदलाव की आम आदमी पार्टी बातें करती है, पहली बात तो वो बदलाव इनके खुद के संस्थापक कुमार विश्वास ने एक्सपोज कर दिया कि ये पंजाब को अलग करके हिंदुस्तान से उसके पहले प्रधानमंत्री केजरीवाल साहब बनना चाहते थे। और ऊपर से बदलाव तो तब होता ना अगर वोटर परसेंटेज ऊपर जाती है, एंटी इनकमेंसी तो तब होती है जब वोटर परसेंटेज गोज अप। लेकिन वोटर परसेंटेज वेंट डाउन, वो नीचे इसलिए गई बिकॉज एंटी इनकमेंसी नहीं थी। पंजाब के लोग कांग्रेस से बहुत खुश हैं। और साहब, बॉर्डर स्टेट है पंजाब, बहुत क्रूशियल स्टेट है। उनके केजरीवाल साहब के खिलाफ एक इंक्वायरी पेंडिंग है जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया, जो पंजाब की सिक्योरिटी को लेके है। तो क्या हम ऐसी बॉर्डर स्टेट जो इतनी क्रूशियल है आम आदमी पार्टी को दे सकते हैं, जिनको कोई तजुर्बा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल अर्शप्रीत साहब, लेकिन अभी तमाम जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ख्याल कि ये अनुमान है और अनुमान जब तक अभी हमारे पास है उसके हिसाब से तो जनता ने शायद इस बार कांग्रेस को नकारा है। चलिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं जो लगातार तमाम पंजाब के पुराने इलेक्शन भी उन्होंने कवर किए। राजीव, अभी जो अर्शप्रीत साहब ये पूरी बात कह रहे हैं कि भाई पिछली बार भी हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी बहुत ऊपर जाएगी, लेकिन 20 पर आकर अटक गई, कहीं इस बार भी ऐसी कहानी ना दोहराई जाए? देखिए, पिछले बार के जितने भी पोल्स थे उसमें जो सीटें दी जा रही थी आम आदमी पार्टी को 70-75 सीटें नहीं दी जा रही थी। आप पुराने आंकड़े निकाल लीजिए, सभी चैनल्स की फुटेज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। 30 से 35-32 के आसपास सिर्फ एक आंकड़ा लेके सब चैनल्स चल रहे थे। पूर्व मतलब जितने पुराने वो हैं उनको देख के कहीं भी कोई भी ये दावा नहीं कर रहा था कि एकदम क्लियर मेजोरिटी में आम आदमी पार्टी आएगी। 30-32 का आंकड़ा लेके चल रहे थे, 20 के आसपास सीटें आई। तो मेरा मानना है कि जो पोल्स थे वो इतने जो सर्वे थे वो इतने गलत नहीं थे। 10-12 का प्लस माइनस वो सब लेके चलते हैं, मगर इस बार जो पोल्स हैं, जो ये सर्वे है, ये 70-65, 70-75 तक दे रहे हैं, कुछ तो 80 तक जा रहे हैं। मगर हम आज भी अपने जो ग्राउंड रिपोर्ट, जो हमारे रिपोर्टर्स, जो हमने जनता से बातचीत की, हम उस पर टिके हुए हैं। हम कह रहे हैं कि 45 प्लस रहेंगे। अब वो जादुई आंकड़ा जो है उसको छू पाएंगे नहीं छू पाएंगे ये तो 10 तारीख बताएगी। मगर इनका ये कहना कि इनके ऊपर मामले चल रहे हैं या वोटर जो परसेंटेज है वो गिरी, उससे हमारा जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है कांग्रेस को लेके लोग खुश हैं, नाराज़ नहीं हैं। अगर लोग खुश हैं तो वोटर परसेंटेज गिरा क्यों? अगर जनता किसी नेता को, किसी पार्टी को सपोर्ट करती है तो उसको जिताने के लिए बल्कि और आगे आना चाहिए था। वोटिंग परसेंटेज का गिरना एंटी इनकम्बेंसी
फैक्टर से आप कैसे जोड़ के देख रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, राष्ट्रपति जी से जवाब को लेंगे राजीव, लेकिन पहले शुभेंदु जी को भी जोड़ते हैं इस चर्चा में। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं शुभेंदु जी। पंजाब में तो ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उलझन में दोनों गए, माया मिलीना राम, बड़ा भाई आप बनना चाह रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा कि कुछ अच्छे नतीजे आ रहे हैं आपके लिए यहाँ से। अब आप ये मत कहना कि एग्जिट पोल गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप कल खुश खुश होकर मान रहे थे कि एकदम सही है। पे लगातार था और मैंने कहीं पे भी कोई चीज डिनाई नहीं किया। हमने कभी भी नहीं कहा कि हम पंजाब में कोई सरकार बना रहे हैं। हम अच्छा कर रहे हैं। हमको जो, मैं इतने सालों से राजनीति कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ये हंग असेंबली बनेगी और इसके बाद चुनाव दोबारा होगा, जैसा दिल्ली में हुआ था। और ये जो ये समीकरण है, इसमें खाली 2-3 सीटें ऊपर नीचे हो जाएं, यदि ये 52 की सीटें वापस इनकी 47 सीटों के आसपास आ जाती हैं, या 5 सीटें, क्योंकि इनको सिलेक्शन सरकार बनाने के लिए 59 सीटें चाहिए। यदि 59 से ऊपर चली जाती हैं तो आप इनके ऊपर कुछ भी इल्जाम लगाते रहिए कि ये खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्या काम करेंगे, कैसा करेंगे, ये तो जनता ने वोट डाल चुका है। परंतु मैं ये कहता हूं कि यदि इसमें 2-3 भी परसेंटेज, जिसको हम लोग नॉर्मली एरर लेते हैं कैलकुलेशन में कि 2%, 3%, 4% भी सीटें, यदि इनकी 52 से 2-3 भी कम हो गई तो सरकार किसी की नहीं बनेगी, मैं आपको बता रहा हूं। और आज की स्थिति में भी इसको एग्जैक्ट मान लें हम, तो भी सरकार नहीं बनती। बिल्कुल, ग्रेवाल साहब के पास जाते हैं, ग्रेवाल साहब के पास जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति जी आपको मैं कहूंगा कि राजीव के सवाल का आप जवाब दीजिएगा। ग्रेवाल साहब, अगर जादुई आंकड़ा नहीं छू पाते हैं, जादुई आंकड़ा अगर नहीं छू पाते हैं, तो आपकी समान विचारधारा किसके अंदर आपको नजर आ रही है? सर, पहली बात तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोशिश जरूर हुई है, सब पार्टियों ने कोशिश की है कि हंग असेंबली आए। ये चाहे वो भाजपा हो, चाहे अकाली हो, चाहे कांग्रेस हो, उन्हें ये सिनेरियो, बीजेपी को हंग असेंबली का सिनेरियो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सिर्फ वो प्रेसिडेंट टूर चलेगा, एमपी चलेगी। लेकिन हमारे को एक बात पर श्योर है। पहली बात तो इलेक्शन खत्म हो गई, भाई को बताया कि अब पॉलिटिक्स खत्म हो गई, अब आगे की बात करते हैं। तो ये है कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी। और ये जो बोल रहे हैं कि 2-3 कम आ गई, मैं कह रहा हूँ कि 10-12 ऊपर आएंगी और बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी। और जहां तक कि किसी के साथ गठबंधन का सवाल है, हम दूध के जले हैं सर। एक बारी कांग्रेस से आउटसाइड सपोर्ट ली थी, कानों को हाथ लग गए। हम किसी से कोई समर्थन नहीं ले रहे। आम आदमी पार्टी पार्टी बनती है और क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती तो लोगों की कचहरी में फिर से चले जाएंगे, लेकिन मिलेंगे किसी के साथ में, ये गारंटी। बट ये कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि क्लियर कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ रही है। राजीव के पास आते हैं। राजीव, दरअसल आप ये समझते हैं पंजाब की राजनीति को, और आपको क्या लग रहा है, यही सवाल आपसे भी है कि क्या आम आदमी पार्टी अगर जादुई आंकड़ा नहीं छूती है तो समान विचारधारा, क्योंकि जब खालिस्तान वाला मुद्दा आया था तो आम आदमी पार्टी एक तरफ थी, बाकी सारी पार्टियां उनके खिलाफ खड़ी थी, तो अगर सरकार बनाने की बात आती है तो क्या समान विचारधारा वाली मिलेंगी इन्हें कोई गठबंधन के लहराए? देखिए, इसका जवाब देने के लिए मैंने जो इंटरव्यू लिए थे मैं उसी के रेफरेंस आपको दूंगा। हमने कैप्टन अमरिंदर साहब से बात की, हमने संदीप दीक्षित, जिनको कांग्रेस ने खास करके पंजाब भेजा था ये दिल्ली मॉडल के बारे में बताने के लिए कि दिल्ली में बकौल कांग्रेस आम आदमी पार्टी अच्छा नहीं कर रही है। हमने दोनों से इंटरव्यू लिया था और डिप्टी सीएम जो ओपी सोनी जी हैं पंजाब के, उनसे भी इंटरव्यू लिया। तीनों से जब हमने सवाल पूछा कि सिक्योरिटी का मुद्दा है, खालिस्तान का मुद्दा है, तो ये दोनों लोग, ये दोनों पार्टियां आपस में एक होती दिखाई दी। उन्होंने एक स्वर में कहा कि इसमें तो हमारे खिलाफ ना भाजपा है ना पीएलसी है, कांग्रेस ने भी उनका साथ दिया, सब एक इकट्ठा हो गए कि हमें आम आदमी पार्टी को अकेला करना है। तो कोई भी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ जाते हुए नहीं दिख रही थी। मुद्दा उन्हें कोई भी चाहिए था, मुद्दे की तलाश थी कि हम इससे अलग हो जाएं, हम आपस में लड़ लेंगे, वो कबूल है, लेकिन हम इनको रेस में आगे नहीं दौड़ने देंगे। जो दिखाई दे रहा था, ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके इंटरव्यू के पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहें तो पुराने निकाल के देख भी सकते हैं। ये हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति साहब आपके पास आना चाहूंगा। दरअसल एक सवाल, पहला सवाल तो राजीव का ही सवाल है, जिसे दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि अगर चन्नी जी इतने पसंद थे, अगर चन्नी जी की लहर थी, अगर चन्नी जी इतना अच्छा चुनाव था, तो लोगों को खुलकर सामने आना चाहिए था, जैसे राजीव भी कह रहे थे कि वोट डालने आना चाहिए था और बहुत जबरदस्त लहर के साथ, बहुत जबरदस्त आंधी के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ते हुए नजर आना चाहिए था। तो एक वो पहला सवाल यही कि कम परसेंटेज वोटिंग का हुआ है तो ये आपके लिए फायदे वाली बात कैसे है? दूसरा सबसे बड़ी बात, कांग्रेस वैसे ही लगातार हर साल, हर बार, हर चुनाव में एक एक करके राज्य खोती जा रही है, अपनी जमीन खोती जा रही है, तो पंजाब को खोना बहुत बड़ा झटका होगा।
देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप ओपिनियन पोल्स की बात कर रहे हैं, बेगो पार्टिन, जो आप कह रहे हैं कि ये वोटर परसेंटेज नीचे जाने से कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होगा। मैंने जो कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो ये था कि आम आदमी पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी कह रही थी कि बदलाव की लहर है, एंटी इनकमेंसी बहुत है, तो जब ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं तो वोटर परसेंटेज ऊपर जाती है, नीचे। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो तक नहीं दिया। 65 कैंडिडेट्स इधर उधर से पकड़े हुए हैं, 65 कैंडिडेट्स क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, पीपल हैव सीन थ्रू देम। तो इनको वोटे टलना तो दूर की बात है साहब, आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और आपको बताता हूँ एक और चीज, हरियाणा का जो एग्जिट पोल था वो गलत था, बिहार का एग्जिट पोल था वो गलत था, वेस्ट बंगाल का एग्जिट पोल था वो गलत था। एग्जिट पोल 2 दिन पहले दिखाने का फायदा क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आता, बिकॉज 2 दिन बाद तो रिजल्ट आ जाना है। और यहाँ पे पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन जानी है, बिकॉज आम आदमी पार्टी के जो सीएम फेस है भगवंत मान साहब, इनके जो संस्थापक है कुमार विश्वास साहब ने, उन्होंने उनको एक्सपोज कर दिया कि वो तो रिमोट कंट्रोल है जो केजरीवाल साहब यूज करना चाहते हैं। और पिछली बार भी केजरीवाल साहब का फॉर्मूला था कि ऐसे स्कूल का और भगवंत मान को लड़ा के उनकी जगह ले लूंगा, और ये भी मंसूबा था कि पंजाब को अलग करके उसका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात था, इस पार्टी ने दिल्ली में एक नया अस्पताल नहीं बनाया, एक नया स्कूल नहीं बनाया, 400 जॉब्स 5 साल में दी हैं। तो दिल्ली मॉडल को पंजाब में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकती है, और कह भी सकती है पंजाब को दिल्ली में इंप्लीमेंट करें रादर। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जो भगवंत मान साहब हैं, और भगवंत मान साहब पार्लियामेंट जब जाते थे, गुरुद्वारा जाते थे, ट्रिब्यूनल पे जाते थे, तो इनके खुद के लीडर्स और पार्लियामेंट में इनके फेलो एमपीज को कंप्लेंट देनी पड़ती थी स्पीकर को कि हमारी सीट बदल दीजिए, भगवंत मान साहब इज रीकिंग ऑफ अल्कोहल। वो इनके सीएम पीस हैं, पंजाब बॉर्डर स्टेट है। तो साहब ये बहुत कंसर्निंग इशू है, और पंजाब के लोग इस चीज को देखते हैं। तो आम आदमी पार्टी को जिताना तो दूर की बात है, 20 से भी कम सीटें। चलिए कोई बात नहीं, महात्मा गांधी ने तो कहा है कि बुराई से घृणा कीजिए, इंसान से घृणा मत कीजिए। अगर उन्होंने खुद को सुधारा है तो अच्छी बात है हर्षप्रीत साहब। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये तमाम चीजें आपने सही कहा 2 दिन बाद पता चल जाएंगी। और जिस तरह से आप एग्जिट पोल कुछ जो फेल हुए उनकी बात कर रहे हैं, तो मेरे पास बहुत तमाम लिस्ट है जिसमें एग्जिट पोल बेहद सही साबित हुए। अब बिल्कुल आम आदमी पार्टी चाहेगी कि इस बार जो अनुमान है वो सही जाए, और आप बिल्कुल चाहेंगे कि यह अनुमान सही नहीं हो। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमारे शुभेंदु जी ने कहा ही है कि बहुत कुछ खोने पाने के लिए नहीं था, जितना मिल जाए उतना अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े इस चर्चा में, और तमाम बात इस पे हुई। 10 तारीख को फिर मुलाकात होगी और फिर एकदम सही आंकड़ों पर बात होगी, किसने क्या खोया किसने क्या पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।